हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई एग्जामिनेशन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। तो एवरेज पढ़ने से पहले थोड़ा एवरेज के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि एवरेज होता क्या है। जैसे मान लो कि आपने ये हो गया डे, ये हो गया दिन, ये हो गया आपका इनकम, ये हो गया दिन, ये हो गया इनकम। फर्स्ट डे, पहले दिन हमने इनकम किया 20 रुपये का। दूसरे दिन हमने इनकम किया 40 रुपये का। तीसरे दिन हमने इनकम किया 60 रुपये का। अब इसमें हमको पूछा जाए कि हमारा एवरेज क्या था। एवरेज मतलब एक दिन का इनकम कितना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सारे इनकम थे 20, 40, 60, इसको हम ऐड कर लेंगे। 20 + 40 + 60 सारे में डिवाइड कर देंगे जितने दिन हमने काम किया। हमने काम कितने दिन किया, 1, 2, 3, हमने 3 दिन काम किया, तो मैं 3 का क्या करूँगा, भाग कर दूंगा। अब इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 20, 40, 60, 60 120 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 3 चौ बाहर, ये 40 आ गया। तो हमारा एवरेज जो निकल के आया एक दिन का, केवल एक दिन का जो हमारा एवरेज निकल के आया वो आ गया हमारा 40। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसमें देखा कि एवरेज क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ हो, 3 ही है, 4, 5, कितना भी हो सकता है, जितना हो, मतलब टोटल जो हमारी वैल्यू है, टोटल वैल्यू और दिनों की संख्या, टोटल वैल्यू का ऐड कर लेंगे। टोटल वैल्यू डिवाइड बाय दिनों की संख्या, जो भी होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, उसमें जो एवरेज निकल के आएगा, कट के जो आएगा हमारा वैल्यू, वही हमारा एवरेज हो जाएगा, जो कि एक दिन का होगा। एक दिन का जो हमारा निकल के आएगा वही होगा हमारा एवरेज। तो दोस्तों, इस पर आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आज का क्वेश्चन है पहला, 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा। दोस्तों, इसमें दे रखा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है। मैंने क्या बताया, 30 परिणामों का औसत, जो 30 परिणामों का औसत है, 30 परिणामों का औसत 20 है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 परिणाम है, मतलब 30 लोग हैं, इनका जो औसत है 20 का है। तो हम इसको कर सकते हैं औसत 20 का मतलब प्रत्येक का 20 है। इसमें प्रत्येक का 20 है और इसमें 30 है, तो 30 का 20 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें 30, प्रत्येक का 20 है और 30 लोग हैं, 30 परिणाम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 600। अगली लाइन में कह रहा है कि बोला है कि अन्य 20 परिणामों का औसत, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो इसमें भी हम यही कर लेंगे, 20 परिणामों का औसत 30 है, प्रत्येक का 30 है और है 20, तो इसमें भी आ जाएगा आपका 600। अब हम देखेंगे कि टोटल जो परिणाम आया, एवरेज आया, वो निकल के आया हमारा 600 और प्लस 600 ये आया 1200। अब इसमें देखना है कि लोग कितने थे, कितने परिणामों का औसत जो है वो 1200 आया है। तो 30 तो यहाँ थे और 20 यहाँ पर थे, तो 30 और प्लस 20, मैं इसको क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। टोटल संख्या मैंने क्या बताया, एवरेज क्या है, टोटल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल संख्या। तो इसमें कितना वैल्यू आ गया 1200 और संख्या क्या आ गई आपकी 50। इसको अब हम काट लेंगे, एक 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 5 24, ये निकल के आ जाएगा आपका 24। तो जो हमारा एवरेज आया प्रत्येक का वो आ गया 24। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। कहने का मतलब है कि अलग अलग से 67 वर्ष दोनों का है। दादा का 67 वर्ष है और जो दादी है उनका भी 67 वर्ष है। तो मतलब आदमी कितने हो गए, 2, 67 67 का है एक का, तो इसमें दो का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 6 दूना 12, 13, 134 वर्ष, ये आपका निकल गया है एज। फिर अगली लाइन में कह रहा है, अगली लाइन में बोल रखा है कि माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। माता पिता इन दोनों का औसत आयु कितना है, 35। ये भी 2 हो गए, औसत मतलब प्रत्येक का 35 है, तो इनके में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 में 2 का, तो इनका भी एज निकल के आ गया 70, ये एज आ गया 70 ईयर। अब फिर अगला लाइन बोल रखा है कि 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। अभी 3 है, इनके जो पौत्र पौत्री हैं, इनके जो पौत्र पौत्री हैं, ये लोग मिला के टोटल 3 है, तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इनका जो एवरेज दे रखा है ये 6 वर्ष दे रखा है, प्रत्येक का अच्छा है तो 3 का कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ईयर। अब इसमें मुझसे पूछ रखा है कि एवरेज कितना है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि टोटल जो एज आया है इनको कर लूँगा ऐड, पहले इनको ऐड कर लेंगे, ये ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 4 12 2 1 3 7 10 11 1 हासिल 2 और ये क्या हो गया 22, ये हो गया 222 ईयर। ये जो है जितनी भी इनकी टोटल फैमिली थी इन सारों का एज जो हुआ वो 222 ईयर हुआ। अब हमको इसमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जो टोटल आपका ईयर है, जो वैल्यू आया है, जो एज आया है उसमें कितनी संख्याएं हैं, संख्या का हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। कितनी संख्या थी, दादा दादी 2, माता पिता 2, 4 हो गए, 3 पौत्र थे इनके, तो 4 तो ये हो गए और 3 ये 7, तो इसमें मैं क्या करूँगा 7 का कर दूंगा डिवाइड। ये जो परिणाम निकल के आएगा यही हो जाएगा आपका एवरेज। तो इसको हम काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 21, यहाँ बचा 1 तो हो जाएगा 7, एक बार जाएगा, फिर बचेगा 5, दशमलव लगा के 50 कर देंगे, जीरो लगाएंगे 50 हो जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, मतलब लगभग 31.7 आएगा। ये आपका जो है एवरेज निकल के आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है आज का कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। क्या बोला था, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, मतलब कहने गए है कि 24 छात्रों का औसत आयु जो है वो 10 वर्ष है, मतलब 24 छात्र हैं, ये हो गए छात्रों की संख्या, ये हो गया, ये हो गए आपके छात्र, 24 छात्रों की औसत आयु जो है वो 10 है। तो टोटल जो आयु निकल के आया, टोटल जो एज निकल के आया इनका, टोटल जो आयु निकल के आया वो कितना हुआ 24 दाम में 240। अब अगला लाइन कह रहा है, अगला कह रखा है कि यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए। इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, हमें पता नहीं शिक्षक की आयु क्या है, लेकिन शिक्षक की टोटल आयु को अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है तो इनका एवरेज जो बन के आता है वो आता है 1 वर्ष बढ़ जाता है। मतलब कि ये 200, ये जो 10 है ये एवरेज हो जाएगा आपका 11, ये एवरेज निकल के आ जाएगा 11। शिक्षक को शामिल कर लिए, पहले 24 छात्र थे, अगर शिक्षक को भी हम बढ़ाते हैं तो मतलब 25 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, तो 25 हो जाएंगे इसमें। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 25 का एक 11 में करेंगे तो 25 का 25, 25 का 25 और 5 2 27, 275, ये हो गया 275। अब जब 24 छात्र थे उनकी एवरेज जो आयु थी वो 10 वर्ष थी, तो टोटल आयु आ रहा था 240। अब इसमें क्या हुआ, शिक्षक बढ़ गए, तो मतलब 24 की संख्या थी हो गई 25, लेकिन आयु जो था प्रत्येक का 1 1 वर्ष का इंक्रीमेंट हुआ, प्रत्येक के एवरेज में जो है 1 1 वर्ष का इंक्रीमेंट हुआ, उस साथ में शिक्षक के भी एवरेज में 1 अंक का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि बढ़ोतरी हुई। इनका एवरेज अब आ गया 11। अब टोटल एज में अगर निकालता हूँ तो हो गया 275। अब इसमें हमको चाहिए शिक्षक का, केवल शिक्षक का जो है वो एज हमको निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 275 था, विदाउट इनके शिक्षक के इन सारे का एज था 240, और शिक्षक जब आए तब हो गया 275। इसका मतलब जो एज इसमें से बढ़ा है, जो भी बढ़ा है वो शिक्षक का एज होगा, इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गया 3, ये 2 खत्म हो गया आपका 35। तो यहाँ पे जो शिक्षक की एज है वो निकल के आई 35। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। छात्र जो थे वो थे 24, उनकी प्रत्येक की आयु थी 10, तो मैं क्या किया कि 24 में मल्टीप्लाई किया 10 का तो हो गया 240, ठीक है। अगले शिक्षक जब शिक्षक बढ़े तो अब क्या हुआ, छात्र पहले तो 24 थे, अब संख्या एक बढ़ गई, शिक्षक के आने से संख्या क्या हुआ, एक बढ़ गया, तो ये हो गए 25। लेकिन कह रहा है कि एवरेज जो है उसमें भी 1 1 की बढ़ोतरी, ऐसा नहीं है कि एक में बढ़ोतरी हुई, सारे में 1 1 की एवरेज की बढ़ोतरी हुई। पहले सारे का 10 10 का एज था, लेकिन इस टाइम 11 11 का हो गया, और आदमी की संख्या भी एक बढ़ गई। तो यहाँ पे एवरेज मैंने क्या किया, 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल के आया 275। अब इसमें पूछ रखा है शिक्षक की आयु कितनी हुई उसमें, तो मैं क्या करूँगा कि पहले जो छात्र थे 24, उनका एवरेज था, टोटल था 240, अभी 275 हुए, मैंने माइनस किया 35, जो 35 से बढ़ा है यही तो शिक्षक आया है। तो इस प्रकार शिक्षक की जो आयु हुई वो 35 वर्ष हो गई। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ पहले आपको। एक आदमी 5 कमीजें 450 रुपये प्रति, 4 पैंट 750 रुपये प्रति और 12 जैकेट 750 रुपये प्रति की दर पर खरीदता है, बताएं कि प्रत्येक वस्तु पर औसत व्यय कितना है। दोस्तों एक आदमी 5 कमीजें 450 रुपये प्रति, मतलब कि बोल रखा है कि 5 कमीजें खरीदता है, 5 कमीजें खरीदता है 400 रुपये प्रति, कितना दे रखा है
450 450 रुपये प्रति। जैसे 450 रुपये प्रति कहने का मतलब इसका कितना हुआ कि एक का मूल्य जो है वो 450 रुपये है, उसने खरीदा कितना है 5, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 450 में, तो टोटल जो वैल्यू है इसका टोटल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। अभी 5 का 450 हो जाएगा आपका 5 5 25 25 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 5 चौक 20 और 2 22, ये आपका हो गया 2250। अब अगला कह रखा है, अगला में बोल रखा है कि 4.750 रुपये प्रति। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ये 750 रुपये के रेट से है प्रत्येक का। इसका निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, एक जीरो पहले से और 7 चौक 28 और 2 30, ये हो जाएगा आपका 3000। 3000 हो गया 4 पॉइंट का। फिर अगली लाइन में बोल रखा है 12 जैकेट 750 रुपये प्रति की दर्ज पर। 12 जैकेट ले रखा है उसने, 12 जैकेट खरीदा है, 12 जैकेट खरीद रखा है जो कि 750 रुपये की दर से है। ये भी जो है ये 750 रुपये पर है प्रत्येक का। तब इसमें 12 लिया है तो 750 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें भी, ये आपका हो जाएगा। तो 12 में 750 का करेंगे तो 12 पंचे 60, जीरो 12 सत्ते 84 और 6 90, 9000 रुपये इसका निकल के आएगा। 9000 ये और 3000, 9 3 12000 और ये 12 तो 14250, ये निकल के आएगा आपको 14250 आएगा। जोड़ लेना एक बार, फिर से देख लेते हैं। 2250 ये हो गया, 3 ये हो जाए, 3 2 5, 5250 और 9 ये 9 5 14250, ठीक है। तो ये टोटल जो वैल्यू वो निकल गया है ये आ गया 14250। अब इसमें हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, टोटल संख्या जो है, टोटल जो वस्तु है उसकी कितनी संख्या है। इसमें देखेंगे हम 5 कमीज है, 4 पैंट है, 12 जैकेट है। इसका मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा 5 4 और 12, 5 ये हो गया, 5 पैंट हो गया, 5 कमीज 4 पैंट और 12 जैकेट। इसको मैं जब ऐड करूँगा तो ये निकल के आएगा आपका ये 14250 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 12 4 16 5 21, ये आ जाएगा आपका 21। अब इसका हम जो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा जो है एवरेज हो जाएगा। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ पहले क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन दे रखा है कि एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। एक नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 हो जाता है। देखो अभी क्या था, अभी पहले वाले क्वेश्चन में से पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें औसत वजन जो था वो बढ़ रहा था, लेकिन इस बार औसत वजन घट रहा है। तो बोल रखा है कि इसमें औसत वजन घटकर 14.8 किलोग्राम हो जाता है। बताएं कि नए विद्यार्थी का वजन कितना है। पहले बोल रखा है कि एक कक्षा में 19 विद्यार्थी हैं, 19 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो है आपका कितना दे रखा है, 15 kg। तो मैं क्या करूँगा, विद्यार्थियों की संख्या हो गई ये हो गया उनका वजन, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आएगा आपका हो जाएगा 15 19 का गुणा करेंगे तो 15 नहीं हो जाएगा 135। तो यहाँ पे आ गया 35, 13 15 का 15, 3 18 10 28, 15 में 19 का करेंगे 285 आएगा। उसके बाद फिर बोल रखा है कि एक नए लड़के के दाखिल होने पर औसत वजन घटकर 14.8 हो जाता है। एक और अगर विद्यार्थी आएगा तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी टोटल 20, लेकिन जो औसत वजन है वो 15 की जगह पे घट के अब हो जाएगा 14.8। मतलब इसमें क्या हुआ, 15 से घटा है 0.2 kg जो है वो घट के कम हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 में 14.8 में 20 का करेंगे तो हो जाएगा 8 × 16 100, 200 आपका हो जाएगा 96। देख लेना 8 × 16 6 1 और फिर 2 चौका 8 9 2 का 2, ठीक है। और ये जीरो लग गया, यहाँ पे 10 लग जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 296। ये हो जाएगा आपका। पहले टोटल जो लड़के थे 19 तो था एज उनका टोटल मिला के 285, लेकिन जब एक और लड़का आ गया तो उसमें हो गया 296। तो नया लड़के के आने से जो एज बढ़ी है वही तो है 296 हुआ है। तो 296 में से 285 माइनस कर देंगे तो 6 में से 5 गया हो गया 1, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1। मतलब है जो नया लड़का अभी आया उसका जो एज है वो है 11 की।